ऐसे कार्य करता रहता। ये कम से कम 57वां-58वां मेरा रक्तदान शिविर है, मेरे हाथ से लगा हुआ। एक हमारा गांव ऐसा बचा जिसमें कोई बच्चा नशे की उसमें अंदर नहीं है, कोई वो नहीं है, किसी के ऊपर कोई मुकदमाबाजी नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है हमारे गांव का भी, क्योंकि ये हमारा एरिया तकरीबन ऐसा बचा हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत नशा कम है। अदरवाइज आप पूरे हरियाणा में जाकर के देखोगे योगा करवाता है, बार बार गांव में जाता है, वो करवाता है, लेकिन इसे नशे से दूर रख रहे हैं। हम महाराज किसी चीज़ के दिल से साथ हैं महाराज के। भी ग्रामवाद सरपंच साहब हैं, वो भी हमारे बीच, आसपास के जो ग्रामवाद सरपंच साहब हैं वो भी हमारे बीच यहाँ रहेंगे। ये इसलिए है, जो युवा नशे के जागरूक हो जाएगा तो वो सभी चीज़ों से जागरूक हो जाएगा। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल की बात करूं तो गांव बिधनोई के अंदर मैं मौजूद हूँ, जो कि हल्का लोहारू जिला भिवानी गाँव है। दादा गुसाई धाम के अंदर अभी मौजूद है। पीछे आप बाल योगी दिवाली नाजी देखना रहे हो, गाँव के सरपंच अपने साथ में हैं। इस तरफ कल जो एक आयोजन आड़क किया जाने लग रहा है, उसकी अध्यक्षता भाई जो है आशीष खनगवाड़ जी करना रहे हैं, वो अपने साथ में हैं। गांव के ग्रामीण अपने साथ में मौजूद हैं। इन तक जानकारी लेंगे कि किस तरह जो है कि कुछ आयोजन है और किस तरह पूरा प्रोग्राम है, क्या वजह स्टार्ट होगा, कि कुछ उसके अंदर होगा, सारी जानकारी साथ के साथ होंगी। नाथ जी की तो पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ भाई, ये एज ए टीचर भी काम कर चुके हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है नशा मुक्ति की तरफ खास इनका ध्यान है। युवाओं में प्रचार प्रसार करें हैं कि नशे से बचना चाहिए और हर एक युवा तक पहुँचाने की कोशिश करें अपनी आवाज़, ताकि जो आज का युवा कितने कितने अभी देखा कि नशे की गिरफ्त में जानना रहा है, उसने बचाया जा सके, ताकि भविष्य सुने रहो बच्चा का। नाथ जी तो जानकारी लेंगे थोड़ा। आदेश प्रणाम है भाई, साधुवाद है सभी पत्रकार जो भी आपको चैनल को। और आज काफ़ी बार आपका भाव रहता है दादा गोसाई धाम के प्रति, डेरे के प्रति भी आपका बहुत अच्छा भाव रहता है। मैं सम्मान करता हूँ कि इतने बार बार आप आते रहते हो, संभालते रहते हो, बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है जी। कल के आयोजन के बारे में नाथ जी थोड़ा। जो कल यहाँ पर प्रोग्राम होगा वो वेल डोनेट रक्तदान शिविर है। और रक्तदान शिविर युवाओं को जागरूक करने का काम है कि हम युवाओं को किस प्रकार से युवाओं को जागरूक कर सकते हैं। तो युवाओं को जागरूक हम जैसे कि सेवा से जोड़ेंगे। पहला तो भी किस प्रकार युवा सेवा से कर सकता है, भी युवाओं को रक्तदान करेगा तो वो युवा ही करेगा जी। उसे नशे के प्रति बताएंगे भी आप युवा किस प्रकार नशे के लग जाता है, किस हालात तक चल जाता है। घर घर की हालात यही है कि नशे के कारण बर्बाद हो रहा है। तो हम उनसे बताएंगे भी आप का जीवन का लक्ष्य क्या है और आप किस प्रकार जा रहे हो। तो उनका हमने सेवा से जोड़ना है और सेवा से हमने एक रुकजा बना लिया कि रक्तदान शिविर करें। और काफ़ी आश्रम की जो सेवा है उनको मंत्र जाप से भी बताया जाएगा कि भी आप इन मंत्रों का जाप करो, शायद नशे से दूर हो जाओगे। आप इसी जड़ी बूटियों का प्रकार करो ताकि आप नशे से दूर हो जाओगे। तो हमारा खास फोकस है युवाओं के ऊपर, भी युवा चैत्रवान हो और नशा मुक्त हो। ऐसा हमारा कार्य नशा मुक्ति के ऊपर ये कल का प्रोग्राम है जी। जागरण भी बताया कि हाँ, जागरण भी है और समस्त ग्रामवासियों का भंडारे का भी आयोजन है। और युवाओं के लिए खास करके जो मोटिवेशन है वो रक्तदान जागरण के माध्यम से भी युवाओं को नशे से माध्यम किया जाएगा। नाथ जी एक चीज़ है कि भाई जो है काफ़ी डेरे आप ही देखा, काफ़ी धाम इस तरह हैं जड़े साधु संत खुद जो है भाई चिलम वगैरह जो है यूज़ करें और आप जो है नशा मुक्ति की तरफ जाने लग रहे हो। देखिए, साधु का कर्म होता है समाज की सेवा करना। जी। इसी प्रकार से कोई भी राजनेता लगा ले चाहे समाज का लगा ले, क्योंकि वह समाज के हित में क्या कार्य कर रहा है और समाज के हित का कार्य जो करता है उसे मैं साधु कहता हूँ। और नशे का क्या चीज़ है, आपने सबको पता है कि हमारा युवा किस प्रकार नशे में भटक रहा है, किस प्रकार युवा नशे के प्रति दिन प्रतिदिन नशे के प्रति आप दिन दान हरे के प्रति जो भी हत्याकांड जो और भी जितने भी युवाओं के प्रति हो रहा है वो नशे के कारण हो रहा है। जो भी हत्याकांड लगा लो, कोई भी कार्य लगा लो, वो नशे के कारण हो रहा है। तो हमारा फोकस यही इसलिए है, जो युवा नशे के जागरूक हो जाएगा तो वो सभी चीज़ों से जागरूक हो जाएगा। अगर नशे के लग गया तो वो सभी चीज़ों में भटक जाएगा। जैसे कोई भी हत्याकांड लगा लो, हत्याकांड लगा लो, किसी भी कार्य से लगा लो, वो कार्य कर देगा। अगर नशे से जागरूक है तो वो कार्य उससे अच्छा कार्य करेगा। और नशे से लग गया तो वो सभी चीज़ों से अपना कोई भी कार्य है वो नशे के प्रति जागरूक करना हमारा पहला मकसद है। और हर एक साधु का मकसद है कि वो नशा ना करवाए, वो नशे से हटके कार्य करे समाज के लिए। आपने कोई टीम वगैरह भी जोड़ रखी कि हाँ, हमारी गांव-गांव में युवा के लिए टीम है और वो सेवा का कार्य कर रही है। हर एक गांव में नशे के प्रति काम करती है। स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में जाते हैं और कॉलेज में यही कहते हैं भी आप अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने बहन भाई को नशे से जागरूक करो। अपने किसी से जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है, हमने जागरूक होना है तो नशे से होना है। ये कार्य हमारा पहला है। कौन कौन अतिथि कौन कौन आएंगे? हमारे माननीय जयप्रकाश दलाल जी यहाँ के मंत्री हैं, वो भी हमारे बीच आएंगे।
सीएमओ हमारे बीच आएंगे, सुमित जो हमारे एसपी साहब हैं वो भी हमारे बीच आएंगे, और रणवीर पनियार जो नलवा के विधायक हैं वो भी हमारे बीच आएंगे। डीएससी महासभा के जो संतराम महाराज जी हैं, जो स्वदेश कबीर जी, वो हमारे बीच आएंगे। तो और भी ग्रामवासी सरपंच साहब हैं वो भी हमारे बीच, आसपास के जो ग्रामवासी सरपंच साहब हैं वो भी हमारे बीच यहाँ रहेंगे। शिवानी चेयरमैन राजेश केडिया, हाँ, जो चेयरमैन साहब हैं वो भी हमारे बीच आएंगे, राजेश केडिया साहब भी हमारे बीच आएंगे जी। तो मतलब जो लोग कल यहाँ शामिल होंगे इस आयोजन में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने मिलेंगी, जिनकी सुधारण की सीख मिलेगी। हाँ, जीवन का लक्ष्य उससे संकल्प दिया जाएगा कि भी अपने जीवन में तू नशा ना करिए। और यहाँ आने के बाद भी हमने काफ़ी युवाओं को, और जो बुजुर्ग नशे के लगे हुए उनको हमने छुड़वाया भी है। हमारे विद्वानों से, हमारे विचारों से, हमारे संकल्प से हमने उनको छुड़वाया भी। हमें पहला कार्य यही है कि हम उसे संकल्प दिवाते भी तो नशा ना करिए। तो उसे आश्रम को जोड़ते हैं, पहला उसे सेवा से जोड़ते हैं, और सेवा से जोड़ने के बाद काफ़ी लोगों ने यहाँ आने के बाद भी नशा छोड़ा भी है। ऐसा हमारा कार्य चलता रहता है जी। गांव के सरपंच, हाँ, राम राम सरपंच साहब। राम राम, आपके चैनल को भी राम राम, आपको भी। महाराज ने जो काम किया है, इससे पहले भी इसने रक्तदान शिविर जो 1-2 लगाए हैं, ये आने के बाद में हम महाराज में सिर्फ ये चीज़ ढूंढे कि इसने ये आने के बाद में कोई भी बच्चे को नशा नहीं सिखाया, किसी को नहीं है। हाँ, ये इसने अच्छा काम किया है, योगा करवाता है, बार बार गांव में जाता है, वो करवाता है, लेकिन इसे नशे से दूर रख रहा है। हम महाराज किसी चीज़ के दिल से साथ हैं महाराज के कि नशा नहीं करवा रहा, नशे से दूर रख रहा है बच्चों को। तो कल जो है आपके गाँव में हाँ रक्तदान बिल्कुल, हम शिविर है, हाँ तो जो है आपका कितना की कुछ जो है उस तरफ, मतलब क्या हम हमारा रुझान है भाई, ठीक है, रक्तदान शिविर लगना चाहिए, सही साल में 1-2 बार जरूर लगना चाहिए। जब हमारी युवा पीढ़ी जब नशे की तरफ जा रही है, उससे जितना बचाव होगा तभी हमारा आगे भविष्य उज्जवल होगा। मन पता चले सर आप भी नशा जो है नशा मुक्त हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हम नहीं करते। तो इतने जीवन जी लिया आपने, लगभग आधी उम्र शायद करो उसको, और आपने जो बिल्कुल नशा नहीं किया आज तक हमने। बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, गांव के प्रतिनिधि हैं ये भी नशे के खिलाफ है, तो कितनी अच्छी सीख है। आशीष खनकवाड़ जी जो की अध्यक्षता करे। राम राम भाई सर। राम राम सर, और आपके यूट्यूब इस चैनल को भी बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। तो आशीष भाई जो है, मन देखा कि अध्यक्षता में आपका नाम दे रखा है, तो कि कुछ तैयारियां वैयारियां चल रही हैं कल के प्रोग्राम? तैयारी देखो, हमने 3-4 तारीख से फाइनल किया था प्रोग्राम। अच्छा। और महंत जी के भी शुक्रगुजार हैं इस गांव में आकर के, और खासकर युवाओं को नशे के प्रति, चाहे वो खेल के प्रति, चाहे वो जो है एक अच्छी शिक्षा के प्रति जो है युवाओं को, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। और अभी आपने बताया भी गांव के सरपंच हैं, मैंने तो तकरीबन 40 ईयर्स के नियर अबाउट मेरी एज हो चुकी है, मैंने आज तक इनके आदमी को कभी नहीं देखा है। क्या बात। तो मतलब ये गांव का सौभाग्य है कि एक जो है हमें ऐसा सरपंच गांव ने जो दिया है, जो जिसमें किसी चीज़ का बैल नहीं है, और सेवा करते रहते हैं। जो भी साथी बुलाता है, चाहे रात हो दिन हो, तत्पर तैयार रहते हैं। इस बात में भी कोई दुराय नहीं है। दूसरा प्रोग्राम है ये जो कल का, तो महंत जी ने आशीर्वाद दी भी प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं, तो उसमें लगे हुए हैं। तो तकरीबन अच्छे लोग आएंगे, और रिस्पांस भी लोगों का अच्छा मिल रहा है। और एक पहल जो है ये नशे के प्रति जो है लोगों को जागरूक करने की, क्योंकि ये हमारा एरिया तकरीबन ऐसा बचा हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत नशा कम है। अदरवाइज़ आप पूरे हरियाणा में जाकर के देखोगे तो ज़्यादा नशा जो है, नशे के प्रति लोग जो है कर रहे, सोच रहे हैं इस मुहिम को जो पूरे हरियाणा प्रदेश में लेकर के जाएं। उसके बाद हमारे नज़दीकी गांव में भी सूखा नशा हो रहा है। एक हमारा गांव ऐसा बचा है जिसमें कोई बच्चा नशे की उसमें अंदर नहीं है, कोई वो नहीं है, किसी के ऊपर कोई मुकदमाबाजी नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे गांव का भी और हमारे बुजुर्गों का भी, जिन्होंने अच्छे अपने बच्चों को अच्छे वो दे रखे हैं। बिल्कुल। तो संस्कार की बात होगी, तो संस्कार अच्छे हाँ, संस्कार अच्छे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने अच्छे संस्कार दिए हैं, ताकि आज भी हमारे गांव में कोई सी वो नहीं है कि कोई बच्चा अंदर हो, किसी नशे में हो, कोई और हो, कोई नहीं। आज आपने रक्तदान एक बार सब कराया है? हाँ, रक्तदान किया मैंने। हाँ, स्कूल में पीछे किया था। तो कैसा महसूस? सब ना बढ़िया महसूस होता है, दिल को खुशी मिलती है। काफी लोग तो डरते हैं नहीं, भाई खून काटेंगे। ना ऐसी कोई बात नहीं है। खून क्या है, खून तो 24 घंटा पूरा हो जाता है। हमारे खून से अगर किसी जिंदगी मिलती है, दिक्कत क्या है? बहुत बढ़िया। तो भाई ये विचार है। राम राम जी। राम राम क्या नाम जी अपना? जय वीर। बिदनोई थे इसको? हम महाराज जी, सरपंच जी बता दी, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, तो कल कितनी बढ़िया शिक्षा जो है आने वाले लोगों में? खूब बढ़िया है जी। बढ़िया। हाँ, तो तेरना चाहिए ऐसे आयोजन। जी पहले कितने ये कम से कम मेरे जीवन में, मैं छोटा ही लग गया था। बाबा जी संन्यास करने तो मेरे को 5-6 साल हो गए। मैं छोटा लग गया था। छोटा मैं साल में
पहला तो बहुत कम, तो साल में एक बार करता हूँ, नहीं तो साल में 4-4, 5-5 रक्तदान शिविर लगा दिया करता था मैं। और गांव-गांव में नशा मुक्ति का यात्रा लिखाना, बच्चों को साथ लेना, ऐसे कार्य करता रहता। ये कम से कम 57वां-58वां मेरा रक्तदान शिविर है मेरे हाथ से लगा हुआ। एज ए टीचर भी काम करे आपने? हाँ, मैं सरकारी योगा टीचर रहा हूँ सांसद कोटे से, और बच्चों को योग साधना से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, योग से ही जो भी नशे के प्रति भी बात है, उन योग की साधना से ही बताता हूँ भी आप ये योग साधना करोगे तो शायद आप नशे से दूर हो जाओगे, ये जड़ी बूटियाँ करोगे तो शायद नशे से दूर आप हो जाओगे। जी जी, संकल्प है पक्का। कल फिर एक चीज़, एक राय मैं भी देना चाहूँगा, थोड़ा पीछे नहीं भाई, मतलब इस तरह थोड़ा पीछे नहीं है सर, बस आप इस तरह कोई तरह आप ही कुछ इस तरह करा कि भाई जो युवा हुए तो उन जिस तरह स्कूल में को नहीं आया करता भाई पूरा देश हमारा भारत देश एक है, सब जो है ना, इस तरह कोई मतलब शपथ दिलवाए जाए बच्चों को। अगर बच्चों को शपथ दिलवाएंगे, अगर हम अपना जितना वो लगा रहे रक्तदान शिविर है, अगर उसमें 10% भी सक्सेस होते हैं तो भी हम अन्य सोचते हैं भाई हमारा जो बुक कराया है उद्देश्य वो पूर्ण कामयाब हुआ है। अगर 100 में तो 10 बच्चे भी अगर छोटे हैं तो आप ही धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं हम। तो इस तरह भी जो है ना, अगर आप और युवा बच्चे जो साथ देंगे ना, वो बूढ़े बुजुर्ग तो बेचारा हाथ में नहीं है। बिल्कुल। और आज तो युवाओं का देश है। बिल्कुल, युवा पीढ़ी जो है ना, अगर युवा पीढ़ी इस बात को मान के भी हमने देश को, प्रदेश को जो है नशा मुक्त बनाना है, तो अगर ये चीज़ युवा पीढ़ी के समझ में आ गई तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्द जो है इस देश से नशा ख़त्म हो जाएगा। और हमारी कोशिश है कि ये युवा पीढ़ी जो है आके सीख के जाए। अब जैसे इस एरिया में ये डोनेशन कैंप हो रहा है, तो इस एरिया से भी कुछ निकलेंगे लोग, सीख के निकलेंगे। हम भी चाह रहे हैं जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेबल डोनेशन कैंप हम करवा रहे हैं, उसी तरीके से अगर गांव-गांव में हर बच्चा या हर युवा जो शक्ति है, अगर वो जागरूक होकर इस टाइप के करवाने लगे, डोनेशन कैंप करवाने लगे, या फिर नशा मुक्त अभियान की तरफ जो हमारे मोटिवेटेड जो लोग हैं, इवन IAS लॉबी के लोग हैं या हमारे पॉलिटिकल लॉबी के जो लोग हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी के लोग हैं, अगर वो आकर के थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे तो ऐसी बात नहीं है, लोग मान जाएंगे और नशे से दूर चले जाएंगे। तो कल के लिए सरपंच साहब आप भी एक बार निमंत्रण दे दो, जो जनता आपने देखने लग रही है। हमारा तो पूरे गांव की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि कल जो रक्तदान शिविर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे युवा पहुँचें और हमारी सहयोग करें इस चीज़ में। नशे के प्रति हमने जो अभियान चलाया है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। सभी युवा साथियों से हमारा हाथ जोड़ के ये विनती है। आप भी संबोधन दे दो महाराज जी फिर। सभी को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी साथी जरूर से जरूर पहुँचें। यहाँ कुछ ना कुछ आप अवश्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस रक्तदान शिविर के माध्यम से। सकारात्मक विचारधारा, हाँ, अपनी आत्मा और विचार बजमा शुद्ध हो जाएंगे। ये मैं आपको दृढ़ संकल्प के विचार बताता हूँ जी। ठीक है, इसी माध्यम से आपके वीडियो को निमंत्रण देना चाहता हूँ। सभी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं को मैं बार बार कहता हूँ भाई आप कल की तारीख में जरूर से जरूर पहुँचना। तो भाई जो है फिलहाल दादा गोसाई धाम भिदनोई के अंदर आप ही मौजूद थे, और सौभाग्य की बात है मैं कई गाँव में भाई 16 जिले घूमया हूँ हरियाणा के, लेकिन ऐसे सरपंच गांव को मिलना जो कि ग्राम प्रतिनिधि हैं, जो खुद जो है नशे के खिलाफ हैं, तो वह कल अगर संबोधन देंगे तो और लोगों ने भी सीखने मिलेगा। जो लोग सुक्का नशे की तरफ या शराब की तरफ, एक महाराज जी मैं भी अभी बातचीत कर रहे थे, मांसाहारी भी जो है ना एक इस तरह। हाँ बिल्कुल, जो मांसाहारी हैं उनसे भी थोड़ा संकल्प हम दूर हैं उनसे, और उनको भी संकल्प दुआएंगे तो दूर हट जाएंगे, पक्का है। क्योंकि इंसान के माध्यम से मांस कोई भी नहीं होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए तो संकल्प अच्छी चीज़ों से होना चाहिए, ये दूर होना चाहिए इन चीज़ों से। मांस है, मदिरा जो भी है, उन्हीं के लिए तो यह संकल्प हो रहा है। ये तो कार्य करें, आप सेवा से जुड़ो, सेवा का कार्य तो सबसे बड़ा रूप है जी। तो भाई जो है कल अच्छी अच्छी सीख करने मिलेंगी, और इस तरह को शपथ का भी जो है कार्यक्रम विचार अभी बनेगा, तो वो चीज़ भी मैंने सलाह दी है। और इस तरीक़त जो है आप ही धीरे धीरे एक सकारात्मक विचारधारा समाज में फैला सका। हाँ, और जो युवा शुक्र नशा की तरफ है, शराब की जो वृत्ति आ रही है शरीर के अंदर, उससे बचाव हो उसका है। और अगर अपना घर शुद्ध रहेगा तो गांव शुद्ध रहेगा। गांव पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहा कर दे कि भारत की आत्मा गांव में बसा है, तो गांव अगर सुधर गया तो देश अपना आप सुधर जाएगा। तो बहुत अच्छी पहल तो नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम तक मेहनत लाग रही हैं, तो एक और प्रयास, एक और अगली सीढ़ी पर जो आज इस साल फिर से दोबारा जो है रक्तदान शिविर होगा, और बड़े बड़े नेता और एक IPS लॉबी के लोग जो है, अफसर लोग जो वो आएंगे, उनका संबोधन सुनाएंगे और लोग तक पहुँचावाएंगे, ताकि सकारात्मक विचारधारा आज के युवाओं में बढ़े। भाई तब तक के लिए शेयर करनी है, जो लोग रक्तदान के प्रति जो है पॉजिटिव सोच रखें, और जो लोग करना चाहे हैं, जो भाई पहले नहीं कर चुका तो फर्स्ट टाइम देना चाहो तो उसने भी जरूर लेके आइयो। क्योंकि अगर जिस तरह सरपंच साहब ने कही, अगर अपने खून से जो है अगर किसी की जान बचा है तो सबसे बड़ा धर्म जो है
रक्तदान ने सब तो बड़ा महादान माना गया है। वैसे तो काफ़ी तरीके के दान अपने समाज में है। तो वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना है और कल ज़रूर पहुंचना भाई। आप ही पहुंचाएंगे, आप भी पहुंचियो। मेरा भी निमंत्रण है, जितने भी दर्शक मेरे जुड़ रहे हैं सब ना आना भाई, और सुन के जाइयो, प्रसाद ग्रहण करके जाइयो। सारे दर्शकों चाचे तैयार भाण मैंने राम राम जी।